हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई एम हनीश बंसल, आई एम योर बिजनेस स्टडी लेक्चरर। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक कर लिया था। स्टूडेंट, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसमें ट्रेनिंग के मेथड कराए जाएंगे और मेथड ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और आपको एक बात बताता हूँ, आप सारे लेक्चर लगाइए और कोई भी लेक्चर मिस ना करिए। फिर हम स्टार्टिंग से लगेंगे, स्टार्टिंग से हम स्टेप बाय स्टेप सबकी रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम केस स्टडीज़ भी करेंगे। तो आप एक भी लेक्चर मिस ना करिए। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट देखो, मेथड्स क्या हैं। ट्रेनिंग के दो टाइप के मेथड होते हैं, एक तो होता है ऑन दी जॉब, एक होता है ऑफ दी जॉब। जो ऑन दी जॉब मेथड होता है ट्रेनिंग का, तो ऑन दी जॉब वाला मेथड में सिंपल सी बात है। ऑन दी जॉब में ये होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो जो परफॉर्म कर रहा होता है ऑन दी जॉब, उसे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ज़्यादातर टेक्निकली जॉब के लिए सूटेबल होता है। इसमें क्या हो, उसे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम पता लगती है, ये उसे लर्न करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। पर ऑन दी जॉब में ये चीज़ हो जाती है, ज़्यादातर वो क्या है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है उसे मतलब वेस्टेज होने के कारण वो एक्सपेंस भी ज़्यादा, खर्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं ऑन दी जॉब में। पर ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग में ज़्यादातर क्या होता है, जो वर्कर होता है, जो जिस पोजीशन का एम्प्लॉय होता है, उसको ब्रेक दिया जाता है। फिर उसको कोई डमी मेथड से उसे कोई चीज़ समझाई जाती है कि ये सिचुएशन ऐसी आई है तो इसको ऐसे ऐसे फिल करना है। या कोई कॉन्फ्रेंस से बुलाया जाता है या सेमिनार से बुलाया जाता है, उसे ट्रेन किया जाता है। उसके अंदर मतलब ऑफ द जॉब सिस्टम ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ऑफ द जॉब हो गया। ठीक है। तो ऑन दी जॉब में आपको ऑफ दी जॉब क्लियर हो गया होगा। तो ऑन दी जॉब में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, आगे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें ये होगा कि जो मतलब एम्प्लॉय होगा, एक इसमें मैं आपको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग सिंपल सी बात बताता हूँ। एक मास्टर होता है, मतलब जिसको सारी चीज़ आती होती हैं, वो एक क्या होता है, ट्रेनी होता है। ठीक है, जिसने सीखना होता है। जो मास्टर क्या है, कोई भी काम करके दिखाता है, देखो ये काम ऐसे है, फिर ये काम ऐसे होगा, फिर ये काम ऐसे होगा। तो जो ट्रेनी होता है वो ऑब्ज़र्व करता है, अच्छा ये काम देख, उसको देख के सीखता है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मास्टर उसे कहता है कि तुम करके दिखाओ। ट्रेनी फिर वही काम स्टेप बाय स्टेप करता है। फिर मास्टर ऑब्जर्व होता है। जब ट्रेनी वो सारे काम सीख जाता है, फिर उसको चार्ज दे देता है, जिससे वो सारे काम कर सके। ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग? प्लम्बर के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए, जहाँ आयरन वर्कर के लिए होता है। इंटर्नशिप क्या होती है? इंटर्नशिप का देखो ध्यान ध्यान से। इंटर्नशिप का मतलब होता है इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के लिए आपको सीपीटी करनी पड़ती है, फिर आईपीसीसी करनी पड़ती है, फिर सीए फाइनल करनी पड़ती है। आपको पता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभी कर रहे होते हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए सीए की फर्म के अंडर काम करना पड़ता है। तो सीए की फ़र्म के अंडर काम करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं, इंटर्नशिप। ता जो वो पर्टिकुलर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री हासिल कर सकें। तो एक बात इसमें आप डिटेल में देखें, आपको पता तो चल गया क्या चीज़ है। अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन गेट पीपल फ्रेश आइडिया एंड लेटेस्ट नॉलेज एंड द कंपनी हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज़ कॉल्ड स्टिपेंड। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान ऐसे नहीं है, जो आप काम तो चाहे उसका कर रहे हो, पर इसमें जो सैलरी होगी, जो आपको कुछ भी पैसे मिलेंगे, बहुत ही कम मिलते हैं। इसमें आपको जस्ट, इसका मकसद ये नहीं है कि आपको सैलरी देना, का काम करा रहे हैं सैलरी देना, इसका मतलब आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, इस काम कैसे करना है। इसमें इंटर्नशिप होता है, वो ज़्यादातर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ये इंटर्नशिप वर्ड बोला जाता है। अप्रेंटिसशिप इन बंदों के लिए ये वर्ड बोला जाता है। इंटर्नशिप प्रोफेशनल जो हम कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं उसके लिए ये वर्ड बोला जाता है। आगे देखो, आगे आता है स्टूडेंट्स इंडक्शन एंड ओरिएंटेड ट्रेनिंग। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय। ये क्या ज़्यादातर क्या होता है, नए पर्सन के लिए, नया एम्प्लॉय के लिए होता है।
नए एम्प्लॉय जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उसको सिखाया जाता है नई चीज़ें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। ये सारा क्या है, इसको बोलेंगे हम इंडक्शन और ओरिएंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। ये याद रखना, कोई भी केस स्टडी में जब नए एम्प्लॉय का वेलकम करने की बात हो, नए एम्प्लॉय के बारे में बात हो, तो ये इसमें वही चीज़ आती है। इसका देखो पर्पज़ क्या हुआ, टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज शाइनेस एंड नर्वनेस इन मीटिंग न्यू पीपल। उसकी और जो उसको हेल्प करते हैं, उसकी शाइनेस और जो भी वो शाइनेस नर्वस होता है उसको दूर करने के लिए, टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए नए एम्प्लॉयर को हेल्प करते हैं, टू डेवलप सेंस और लॉयल्टी बनाने के लिए ये उसको हेल्प करते हैं, डेवलप करते हैं कोऑर्डिनर रिलेशनशिप बनाने के लिए, टू इंश्योर न्यू कमर डू नॉट नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड इंश्योर करने के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोकेशन, वॉशरूम, रेस्ट पीरियड्स, लीव रूल्स, ये सारी चीज़ें नए कि कहाँ पे हैं, लोकेशन बताई जाती है नए एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंडक्शन में और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में आता है। तो इसको कंपनी की हिस्ट्री बताना, प्रोडक्ट सर्विसेज बताना, कंपनी का स्ट्रक्चर बताना, ये सारा कुछ नए एम्प्लॉय को बताया जाता है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और कि इसके लिए वो रूल एंड रेगुलेशन बताना, सजेशन स्कीम्स बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, वही चीज़ें सारी चीज़ें आ गई। आगे आ जाओ स्टूडेंट्स, ऑफ द जॉब में क्या होता है, वेस्टिबल स्कूल या वेस्टिबल स्कूल में डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइज। ऑफ द जॉब में क्या चीज़ होती है, जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव डेलिकेट मशीनरी आर इन्वॉल्व्ड देन एम्प्लॉयर अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब मेथड। जब बहुत सारा एक्सपेंस हो रहा तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये उसको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। फिर उसको सामने क्या किया जाता है, डमी मॉडल रखा जाता है। ए डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज़ प्रिपेयर्ड एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी एम्प्लॉय आर ट्रेंड और डमी मॉडल। उसको डमी मॉडल से क्या है, उसको ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे कोई चीज़ करके डमी मॉडल से सिखाई जाती है। ठीक है, समटाइम द अकाउंटेंट हु हैव टू मेक इंटायर इन इन्वेंट्री रजिस्टर और कैश रजिस्टर, दे आर फर्स्ट सप्लाइड द डुप्लीकेट रजिस्टर विद द सेम कॉलम एज इन ओरिजिनल रजिस्टर। मतलब एक अकाउंटेंट है, उस बंदे को इन्वेंट्री रजिस्टर में कोई चीज़ चढ़ानी है या कैश चीज़ में कोई एंट्री करनी है, तो उसको डमी रजिस्टर दिया जाता है, उसी टाइप की एंट्री, उसी टाइप की मतलब कॉलम वही सारे होते हैं। तो वो उससे पूछा, उससे वहाँ वहाँ पे करवा के देखते हैं। तो जब वो उस चीज़ में परफेक्ट होता है, यहाँ पे कोई गलती नहीं होती, तो उसे ओरिजिनल रजिस्टर दे दिया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, वेस्टिबल स्कूल या वेस्टिबल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं। देखो यार, ट्रेनिंग वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर। अब मास्टर वाली एग्जांपल हमने कहाँ पढ़ी थी, ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, पहला आंसर आ जाएगा। द कंसेप्ट विच इन्वॉल्व ग्रोथ एंड इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट इज। तो ये क्या है, जब ग्रोथ और की बात की और डेवलपमेंट आएगा आंसर। नेम द ट्रेनिंग मेथड इन। हूँ ये हमें सिचुएशन दिया, उसमें ट्रेनिंग मेथड बताना है। न्यूली अपॉइंटेड, नया एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ है, तो क्या आएगा, इंडक्शन। दूसरा, ट्रेनिंग लर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर के अंडर हो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, वही अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ट्रेनिंग लर्न ऑफ द डमी, डमी में क्या आएगा, वेस्टिबल। हमने डमी पढ़ा था ना, डमी वाला वेस्टिबल। ये देखो कंसेप्ट क्लियर है तो मिनट में आंसर कर देते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रूवल। द एचआर मैनेजर ऑफ गामा लिमिटेड अडॉप्ट द फॉलोइंग वे ट्रेनिंग ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड प्रोवाइडिंग मोर जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। द पहला देखो, पहले केस में क्या है, मिस्टर गणेश वाज इन द कंपनी सो दैट ही कुड प्रैक्टिस द थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर बाय हिम फ्रॉम हिज कॉलेज। तो इसमें क्या आएगा, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप आएगा। ठीक है, तो आगे देखो, मिस्टर राहुल वाज प्रोवाइडेड ए डमी मॉडल, इसमें आएगा वेस्टिबल, वेस्टिबल ट्रेनिंग। आगे मिस्टर शेख वाज आस्क्ड टू वर्क विद एन एक्सपर्ट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दैट इज लर्न, ठीक है, बाय ऑब्जर्वर। इसमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक शेखर है, उसे ऑब्जर्व वाला पॉइंट आ जाता है, वो इसमें आ जाता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, आपको क्लियर हो गया सारा। चलो, तो यही चीज़ था। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
पर तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, वीडियो को देखते रहिए। और वही चीज़ है, आपको कोई भी बच्चा वीडियो को मिस ना करे। और जय हिंद।